अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू द स्मार्ट सोल्यूशन एकेडमी। मैं हूं आपका टीचर तहसीन। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा यूज़र डिफाइंड फंक्शन एसक्यूएल में कैसे काम करते हैं और कैसे बनाते हैं। डियर व्यूवर्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप लोग हासिल कर सकें। अब हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या करते हैं, इसको पहले कंसेप्ट इसका समझ लेते हैं। मैं इसका जूम जो है थोड़ा बड़ा कर लूँ। Like a programming language, SQL Server also provide user-defined function (UDFs) user-defined functions short form. From SQL Server 2000, the UDF feature was added. ठीक है, यानी SQL 2000 में जो है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन का फीचर जो है ऐड हुआ था। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन इज अ प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट पैरामीटर। एक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्टर है जो क्या करता है, पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है। जो आप कुछ पैरामीटर के तौर पर वैल्यूज देना चाहते हैं तो वो भी एक्सेप्ट करता है। डज एक्शन एंड रिटर्न द रिजल्ट ऑफ दैट एक्शन, और कुछ एक्शन परफॉर्म करता है और उस एक्शन का रिजल्ट हमें रिटर्न कर देता है। द रिजल्ट आइदर इज स्केलर वैल्यू और रिजल्ट सेट, या तो वो स्केलर वैल्यू होगी या वो रिजल्ट सेट होगा, यानी किसी टेबल की सूरत में रिजल्ट होगा। यूडीएफ कैन बी यूज्ड इन स्क्रिप्ट, इसको स्क्रिप्ट के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है। स्टोर्ड प्रोसीजर में भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रिगर एंड अदर यूडीएफ विद इन अ डेटाबेस, और दूसरे यूडीएफ में भी डेटाबेस के अंदर जो मौजूद होते हैं उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी किसी भी इस जो स्क्रिप्ट है, इसी यूज़र डिफाइंड फंक्शन को आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर में, ट्रिगर में, यूडीएफ में। बेनिफिट ऑफ यूडीएफ क्या चीज़ है? यूडीएफ सपोर्ट मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। वंस यू क्रिएट यूडीएफ स्टोर्ड इन द डेटाबेस, then you can call it any time of the number of time, any number of time, यानी किसी भी टाइम जो है कॉल कर सकते हैं और जितनी बार चाहें कॉल कर सकते हैं। UDF reduce the compilation cost of TSQL code by caching plan and reusing them for repeated execution। बार बार जो एग्जीक्यूशन है उसकी वो आप परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी फंक्शन की। अब आगे क्या है, दे कैन रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक, जो नेटवर्क ट्रैफिक को भी रिड्यूस करते हैं। इफ़ यू वांट टू फिल्टर डाटा बेस्ड ऑन सम कम्प्लेक्स कंस्ट्रेंट, फिल्टर करना चाहते हैं डाटा बेसिस को जो कुछ खास पेचीदा जो कंस्ट्रेंट के मुताबिक होते हैं, यानी पाबंदियों पर मुश्तमिल होते हैं, देन दैट कैन बी एक्सप्रेस एज यूडीएफ, जो के एक्सप्रेस किए जा सकते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन से। देन यू कैन यूज दिस यूडीएफ इन अ वेयर क्लास टू फिल्टर डाटा। वेयर क्लास के अंदर भी इस यूडीएफ को यूज कर सकते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन को, टू फिल्टर डाटा को फिल्टर करने के। टाइप ऑफ यूडीएफ क्या है, यानी कितने टाइप के होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन? स्केलर फंक्शन है। स्केलर फंक्शन यूडीएफ एक्सेप्ट 0 और मोर पैरामीटर एंड रिटर्न सिंगल वैल्यू, जबकि टेबल वैल्यूड फंक्शन क्या करते हैं? टेबल वैल्यूड यूडीएफ एक्सेप्ट 0 और मोर पैरामीटर एंड रिटर्न अ टेबल वेरिएबल, और टेबल की वैल्यू जो है वो टेबल की सूरत में, टेबल वेरिएबल की सूरत में जो है वैल्यू रिटर्न करता है। दो टाइप हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यूज टेस्ट डीबी की कमांड चलाऊँगा ताकि मैं जिस डेटाबेस को इस्तेमाल करना चाहता हूँ उसी पर ये कमांड चल जाए, उसी में जाकर मैं ये काम कर सकूँ। अब सबसे पहले ये गो कमांड पिछली वीडियो में बताया गया कि क्यों लिखा है, क्योंकि इससे कंटिन्यूसली जो कमांड आ रही हैं इससे ये होता है कि अगर मैं ये हटा दूँ, ये देखें ये एरर देना शुरू कर दे नीचे वाली लाइन में। अगर गो है तो वो समझता है कि नेक्स्ट फंक्शन है, नेक्स्ट जो काम है, एक्शन है, नेक्स्ट जो चीज़ है वो आगे है, नेक्स्ट जो क्यूरी है वो अगली है, अगली पे चली जाओ। क्रिएट अ फंक्शन एज फॉलोज, यानी क्रिएट कैसे करते हैं फंक्शन को? क्रिएट लिखकर फंक्शन और फंक्शन का नाम, उसके अंदर पैरामीटर @employee id। क्रिएट फंक्शन गेट डिपार्टमेंट id @employee id। किसी भी एम्प्लॉय आईडी का हम डिपार्टमेंट आईडी मालूम करना चाहते हैं तो वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है तो वो कैसे मालूम करेंगे? रिटर्न इंट, ये रिटर्न टाइप बताइए हमने कि इंट की सूरत में हमें रिटर्न करे कि भी फलां डिपार्टमेंट नंबर है।
एज बिगन यानी यहाँ से स्टार्ट होगा। अब हमने क्या किया, कुछ वैल्यू रिटर्न करवानी है जो इंट टाइप होगी, तो यहाँ पर मैंने रिटर्न इंट करवाया। अब रिटर्न है, यहाँ से जो वैल्यू हम क्यूरी लिखेंगे वो रिटर्न करवाएगा। सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू एट द रेट एम्प्लॉय आईडी। ये पैरामीटर के अंदर जो हम एम्प्लॉय आईडी बताएंगे उसी एम्प्लॉय का क्या करेगा, वो डिपार्टमेंट आईडी हमें लाकर देगा और वो इंटीजर वैल्यू होगी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एंड लिखता हूँ तो ये फंक्शन यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब मैं इसको क्रिएट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, देखें कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब मेरे पास ये फंक्शन क्रिएट हो चुका, गेट डिपार्टमेंट आईडी। अब फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। फंक्शन होता कहाँ पे आप देख लेते हैं जी, टेस्ट डेटाबेस में, प्रोग्रामेबिलिटी, और यहाँ पे फंक्शन है नीचे, स्टोर प्रोसीजर के नीचे फंक्शन है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास ये फंक्शन जो है वो क्रिएट हो चुका होगा। इसका जो फंक्शन है गेट डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पर क्रिएट हो जाना चाहिए। टेबल वैल्यू स्केलर वैल्यू फंक्शन, ये देखें स्केलर वैल्यू जो फंक्शन है हमारे पास गेट डिपार्टमेंट आईडी जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखें एग्जीक्यूट अ फंक्शन टू प्रिंट द वैल्यू। अब मैं सिर्फ यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट DBO डेटाबेस ऑब्जेक्ट डॉट गेट डिपार्टमेंट आईडी, या खाली डिपार्टमेंट गेट डिपार्टमेंट आईडी का फंक्शन कॉल करवाएं और उसके अंदर जो वैल्यू है, जो हम किसी एम्प्लॉय की जो आईडी है वो देंगे और हम कॉल करवा के वो प्रिंट करवा सकते हैं। यानी जो हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है वो कौन से डिपार्टमेंट की आईडी में काम करता है, 6 में। ये देखें ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसी तरह अगला क्या है जी हमारे पास, इसको क्यूरी के अंदर कैसे रन करेंगे, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट DBO डॉट गेट डिपार्टमेंट आईडी, और यहाँ पे 5 बताइए। हमने जो फंक्शन क्रिएट किया था इसके अंदर ये मैं बता रहा हूँ एम्प्लॉय की वैल्यू। हम क्या कर रहे हैं, वो तमाम डाटा दिखाए जिसकी डिपार्टमेंट आईडी यहाँ से ये इस वैल्यू में है, वेयर क्लास में। अब ये देखें क्यूरी के अंदर मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, इसको फंक्शन को एग्जीक्यूट करूँगा, ये देखें 6 है डिपार्टमेंट आईडी, और ये कौन सा डिपार्टमेंट है, क्वालिटी डिपार्टमेंट है, और इसका जिप कोड क्या है 64100। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन क्या है, एन इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन कंटेन अ सिंगल स्टेटमेंट दैट मस्ट बी अ सेलेक्ट स्टेटमेंट। जो सिंगल स्टेटमेंट पे होगा, जो लाजमी तौर पर सेलेक्ट स्टेटमेंट होगी। द रिजल्ट ऑफ द क्यूरी बिकम रिटर्न अ वैल्यू ऑफ द फंक्शन। हमेशा जो क्यूरी का रिजल्ट होगा कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगी। देयर इज नो नीड फॉर अ बिगन एंड ब्लॉक इन अ इनलाइन फंक्शन। बिगन और एंड ब्लॉक में की जरूरत नहीं होती जो इनलाइन फंक्शन होता है। इनलाइन फंक्शन कोई भी लिखता है उसके बिगन, जैसे हमने ऊपर लिखा था यहाँ पे एज बिगन लिखा था, ये देखें, और एंड भी किया था उस फंक्शन को, इसकी जरूरत नहीं होती इनलाइन फंक्शन में। अब देखें क्रिएट फंक्शन गेट एम्प्लॉय डिटेल्स एट द रेट सैलरी इक्वल टू मनी। सैलरी हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया पैरामीटर के तौर पर और उसकी टाइप बताई मनी। अब मैं क्या करता हूँ, रिटर्न टेबल करे, टेबल रिटर्न करे एज रिटर्न सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन एट द रेट सैलरी। यानी जो सैलरी होगी जो हमने बताई होगी उससे ज़्यादा सैलरी वाले जो है वो एम्प्लॉय हमें रिटर्न करे। अब मैं इसको क्रिएट करता हूँ, देखें ये ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम एग्जिस्ट है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से इसको पहले ड्रॉप कर लेते हैं। ड्रॉप फंक्शन गेट एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है जी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखें हमारे पास ये ड्रॉप हो चुका है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर। अब मैं इसको क्यूरी को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ड्रॉप हो गया। अब हम इसको क्यूरी को चलाते हैं, ये कमांड सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, कैसे, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम गेट एम्प्लॉय डिटेल्स। पहले देख लें कि आप टेबल फंक्शन में, ये देखें यहाँ पर मौजूद है, गेट एम्प्लॉय डिटेल का फंक्शन बन गया है हमारे पास, ये देखें ये मौजूद है। अब हम क्या करते हैं, इसको चलाते हैं। मैंने क्या किया, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ये गेट एम्प्लॉय डिटेल जो है फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर वैल्यू बता दी किसकी, सैलरी की। यानी जो इससे ज़्यादा सैलरी ले रहे हो वो मुझे एम्प्लॉय की लिस्ट दे दो। एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखें हमारे पास जो
ऐसे एम्प्लॉई हैं, वो टोटल कितने, 4 एम्प्लॉई हैं जो सैलरी ले रहे हैं इस 1 लाख से ग्रेटर, और उनकी सारी डिटेल उसने लाकर हमें दे दी। ये था इनलाइन फंक्शन। इसके बाद हम मॉडिफाई ए फंक्शन, किसी भी फंक्शन को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ इसी गेट एम्प्लॉय डिटेल को, तो अल्टर फंक्शन गेट एम्प्लॉय डिटेल्स @ सैलरी मनी बताई। अब रिटर्न टेबल की सूरत में रिटर्न करें, वही क्यों है, सिर्फ अल्टर का फंक्शन आया, हम अल्टर का जो कीवर्ड आया हमने यूज़ किया क्रिएट की बजाय, एज रिटर्न। अब इसमें क्या अल्टरनेट किया, सिलेक्ट टॉप 2, हमें पहले जो टॉप पे 2 बंदे हैं वो बताए कि अभी जो सैलरी ज़्यादा ले रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अल्टरनेट क्यूरी को चला देता हूँ। देखें हमने क्यूरी क्या लगाई, सिलेक्ट टॉप 2 स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन @ सैलरी। जो हमने ये पैरामीटर देना है वो उसी में बताएंगे हम। अब ये कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ये अल्टरनेट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल गेट एम्प्लॉय डिटेल्स। अब इसमें सैलरी बताई। अब ये क्या करेगा, ये टॉप 2 बता देगा। क्या बता रहा है, टॉप 2 बता रहा है, यानी टॉप 2 जो सैलरी ज़्यादा ले रहे हैं 1 लाख से, वो हमें टॉप 2 निकाल कर उसने बता दिया। 5 और 6 एम्प्लॉय आईडी उसकी सारी डिटेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी जो उसने वो सब कुछ निकाल के हमें दे दिया। अब ये थे हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन। हमने क्या किया, इनको परफॉर्म किया, क्रिएट किया और इस पर मुख्तलिफ क्यूरी जो है अप्लाई किया और इसको हमने मॉडिफाई भी किया। डियर व्यूअर्स, आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पुट करें।